पर वाइब्रेशन ऐसे आ रहे हैं, सभी बाबा के बहुत प्यार में मगन गोपियां बैठे हुए हैं। तो भागवत सुनाता। इस 32 साल के राजयोगी जीवन में शुरू से ही परमात्मा पिता के, शिव बाबा के इतने अच्छे अच्छे संग के अनुभव और बाबा की छत्र छाया के अनुभव हुए हैं कि उन्हें स्मरण करते हुए सदा खुशी भी रहती है, हिम्मत भी मिलती है और सदा यह अनुभव हो रहा है कि हम अपने मंजिल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान के उदयपुर जिले के बहुत छोटे से गांव से हम बिलोंग करते हैं और बचपन हमारी भी खेती है, इसलिए खेती का कारोबार करना और गांव में जैसे एक किसान के रूप में जो सब करते हैं वही सब कारोबार किया था। मंदिर भी जाते थे, सब कुछ करते थे। फिर 10वीं तक वहां पढ़ के फिर उदयपुर पढ़ने चले गए। वहां कमरा किराए पर लेके रह के स्टडी करते थे। धार्मिक एक जैसे नॉर्मल धार्मिक एक्टिविटी करते हैं, मंदिर जाना, कथा वार्ता सुनना, वो सब करते थे। लेकिन कोई ऐसे जीवन का स्पेशल ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। पर जब हम बीकॉम फाइनल में थे और एक बार संडे को घर पे जाते हैं ना, तो घर पे गए थे तो माताजी ने कहा कि आपकी सगाई के लिए कोई आया था, लेकिन हमने कह दिया कि अभी आगे पढ़ाई पढ़ेंगे, इसलिए अभी हमको सगाई नहीं करनी है। तब मुझे लगा कि जैसे हम थोड़े बड़े हो गए या जीवन में कोई दूसरा मोड़ आने वाला है। तो हमने सोचा शादी लोग क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे सब विचार चल रहे थे। तो आसपास मित्र संबंधियों के घरों में नजर डालते थे तो कहते हैं भाई खुश रहने के लिए शादी करना चाहिए, जीवन सुखी रहता है ये। पर हमने देखा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है। सदा सुखी हो ऐसा नहीं होता है, वो ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे 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 चलता है। फिर का बुढ़ापे में एक दूसरे को मददगार रहे, उसके लिए कंपेनियन रहे, इसके लिए शादी करना चाहिए। वो भी हमने देखा कि दोनों में से कोई एक जल्दी चला जाता है, एक तो रह जाता है। तो इनका वो भी पर्पज नहीं है। बस ऐसे ही विचार चल रहे थे। बीकॉम पूरा हुआ, फिर हम सीए पढ़ने के लिए अहमदाबाद आ गए। तो वहां हॉस्टल में रहते थे तो पढ़ाई करते थे। तो वहां पर गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमारे एक साथी के पास थी। तो हम पढ़ते थे, बैठे बैठे टाइम मिलता था तो पढ़ते थे, अच्छा लगता था। धार्मिक कहानियां पढ़ना, सब कुछ। उसमें कहीं से गांधी जी की जीवन कहानी सत्य के प्रयोग, वो किताब हाथ में लगी। जब वो पढ़ी मैंने तो मन में बहुत बहुत तूफान उठे। बहुत। गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी है आप में से किसी ने? हाथ खड़ा करे जिन्होंने पढ़ी है। बहुत कम है। सत्य के प्रयोग नवजीवन प्रेस अहमदाबाद की पब्लिश की हुई है। हमने कहा एक साधारण व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला सकता है, भगा सकता है, और वो भी कोई हथियार नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं। तो हम क्यों नहीं कर सकते जीवन में कुछ विशेष? बस उस समय मन में ऐसी गांठ बंध गई कि मुझे जीवन में कुछ विशेष करना है। केवल बड़े हुए, पढ़ाई की, कमाया, मकान, गाड़ियां, फिर शरीर छोड़ दिया। तो हमारे पोते पोती को भी पता नहीं दादाजी कौन थे। ऐसा जीवन नहीं जीना है। लेकिन ऐसा जीवन जीना है जो हमें भी नाज हो
परिवार को भी नाजो और पूरे देश को नाजो, ऐसा कोई जीवन जीना है। लेकिन क्या जीना है वो नहीं पता। करना है कुछ विशेष, लेकिन क्या करना है नहीं पता। तो वो जो धार्मिक किताबें पढ़ते थे ना, तो उसमें पढ़ते पढ़ते विचार आया कि भगवान का साक्षात्कार जो है ना, वो सब नहीं कर सकते। भगवान का साक्षात्कार करना ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा बस हमको के कुछ भी हो जाए, भगवान का साक्षात्कार करना है। ये मन में जीवन का लक्ष्य पक्का कर लिया कि भगवान का साक्षात्कार करना है। अच्छा, साक्षात्कार तो क्या 5-10 सेकंड का होता है, लेकिन कि मुझे ये करना है। फिर उसके लिए ये था कि गुरु करो, तो गुरु करते हैं तो जल्दी साक्षात्कार होते हैं। तो फिर गुरु भी किए। उस समय मैं अहमदाबाद से बड़ौदा आ गया था। वहां मेरे मौसा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके साथ में रह के CAP पढ़ रहा था और ये धार्मिक एक्टिविटी भी चल रही थी। तो गुरु भी किए, गुरु मंत्र लिया, दीक्षा लिया और उसके लिए पुरुषार्थ किया कि साक्षात्कार हो जाए। फिर गुरु के आश्रम में 7 दिन कमरे में बंद रह के तपस्या किया कि साक्षात्कार हो जाए, पर साक्षात्कार नहीं हुआ था। इस तरफ CA के जो 4 एग्जाम्स होते उसमें से एक पास कर लिया था और दूसरे का एग्जाम दिया था। फिर मैंने सोचा ऐसे तो साक्षात्कार नहीं होगा, अभी या तो हिमालय में जाना पड़ेगा या गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा। तो नक्की कर लिया कि अभी ये घर छोड़ के चले जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे, फिर साक्षात्कार होगा। उसी समय बड़ौदा में हमारी ऑफिस में कोई एक बॉम्बे से CA जॉब के लिए आया हुआ था। तो उसने देखा कि मेरे पास गीता की इतनी बड़ी किताब मेरे बैग में रहती थी, साधक संजीवनी। तो उन्होंने कहा आपको गीता पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है? मैंने कहा हाँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। तो क्या आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाओ तो आपको और अच्छा लगेगा। मैंने न तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर देखा, न बहनों को देखा, न मैं और किसी को कुछ परिचय था। उन्होंने कहा गीता पाठशाला है। मैंने सोचा सब साथ में मिलके गीता पढ़ते होंगे। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया तो मैं चला गया वहां। तृप्ति दीदी जानते होंगे, डॉक्टर जयंत भाई चंपाबेन, उनका घर था वो। तो सवेरे छोटा सा कमरा था, तो 8-10 जने बैठे हुए थे। वो भाई साहब कुछ पढ़ रहे थे, पीछे बाबा का बड़ा ट्रांसलाइट लगा था। हमने सोचा इनके गुरुजी होंगे, तो साष्टांग प्रणाम किया, मैं भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्लास पूरा हुआ, सब चले गए। तो मैंने वो भाई को पूछा, डॉक्टर जयंत भाई थे, मैंने कहा कि मुझे गीता पढ़ने आना है, तो यहाँ पढ़ने आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप आ सकते हो, लेकिन आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कोर्स क्या करना, मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, मुझे तो याद है। तो बोले नहीं, फिर भी ये थोड़ा नया ज्ञान है ना, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने गीता में 3-4 संस्कृत के श्लोक सुना दिए, गीता के श्लोक संस्कृत में सुना दिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है, आपको गीता आती है, पर ये कोर्स है ना, ये ज्ञान थोड़ा नए प्रकार से है, इसलिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कितनी फीस है, क्योंकि पैसे तो ज्यादा थे नहीं। तो कहा कि नहीं कोई फीस नहीं है, खाली आप आओ, कल से आ जाओ 8 बजे, तो आपका कोर्स चालू करते। मैं दूसरे दिन 8 बजे पहुंच गया। तो उन्होंने कहा देखो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जैसे अन्य विश्वविद्यालय में डिग्री देते हैं ना, कहीं मेडिकल की डिग्री देते हैं, कहीं लॉ की डिग्री देते हैं, कहीं इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती है। और एक 4 फीट का बहुत सुंदर फोटो लक्ष्मी नारायण का सजा हुआ उस कमरे में लगा हुआ था। तो उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ऐसी डिग्री देते हैं यहाँ पर। तो मेरे को विचार चलने लगा कि यहाँ आते हैं, ये कोर्स करते तो यहाँ शादी करना कंपलसरी है, ऐसा मेरे को विचार चलने लगा। क्योंकि वो भाई खुद शादीशुदा थे और डिग्री लक्ष्मी नारायण की दे रहे थे, वो भी शादीशुदा थे। तो मैंने कहा यहाँ शादीशुदा कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा
मैंने कहा भाई ये कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है क्या? वो मेरे सामने देखने लगे, बोले नहीं आपकी जो इच्छा हो। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लियर करो, क्योंकि मुझे सन्यासी बनना था। और मैंने जब शास्त्र पढ़ रहे थे गुरु के आश्रम में, तो भगवान का साक्षात्कार करना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो साक्षात्कार जल्दी होता है। तो मैंने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। फिर उस समय भक्ति में तो ये नहीं पता था, वहां तो यही सोचते थे कि भाई गृहस्थ में जाने के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकता। इसलिए हमने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि हम इस जन्म में शादी नहीं करेंगे। अब ये 2 प्रतिज्ञाएं मैंने गुरु के आश्रम में की हुई थी और यहाँ लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। तो मैंने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, आप क्लियर करो मुझे कि शादी करनी कंपलसरी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं। होशियार है ना डॉक्टर, बहुत होशियार थे। कहा हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपकी इच्छा है तो करो, आपकी नहीं इच्छा है तो नहीं करो, पर आप ये केवल कोर्स कर लो। तो चलो ठीक है, कोर्स कर लेते हैं। पहले दिन आत्मा का लेसन, दूसरे दिन परमात्मा का लेसन। अब मैंने बहुत शास्त्र पढ़े थे, बहुत सुना था। अब ये जो बता रहे थे वो कुछ अलग था। तो मन में बहुत तूफान चल रहा था कि आखिर सच्चा क्या है, जो अब तक पढ़ा, ऋषि मुनियों से सुना वो, या जो ये कह रहे हैं वो। लेकिन ये जो बता रहे थे वो एक अच्छा लग रहा था, एक सीक्वेंस में, एक लॉजिक में लग रहा था कि हाँ 2+2 4 जो है वो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इसलिए मैंने कहा चलो सुनते हैं। अब उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, फिर नहाकर गुरु मंत्र की 21 मालाएं जपना, वो सब मेरा चालू था। तो मैंने कहा अपना तो भक्ति तो चालू ही है, ठीक है सुन लेते हैं इनका। जब 5वें दिन सीढ़ी का लेसन कराया कि हमारे 84 जन्मों का पूरा राज बताया, तो ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, टोटल क्लियर कि हाँ यही मैं आत्मा हूं और परमात्मा पिता शिव बाबा वो स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं और इस अनुसार ही जीवन बनाना है। और यही परमात्मा है जो सदा काल के मेरे पिता हैं। तो जो साक्षात्कार की इच्छा थी कि भाई 5-7 मिनट साक्षात्कार हो जाए, वो साक्षात जीवन भर के लिए परमात्मा मेरे हो गए, वो अनुभव हो गया कि स्वयं भगवान मेरे हो गए हैं। वो साक्षात्कार की जगह साक्षात भगवान मिल गया, उसका अनुभव मुझे 5वें दिन हुआ। और उस दिन से भक्ति ऐसे छूट गई जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो। बस मैं और बाबा, इतना निश्चय उसी दिन हो गया था। पहले मैं सोचता था कि साक्षात्कार हुआ मतलब जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, लेकिन ये साक्षात बाबा मिलने के बाद पता चला कि यहां से तो जीवन शुरू हो रहा है। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहां से तो जीवन की शुरुआत हो रही है। फिर जब कोर्स पूरा हुआ 7 दिन का, 8वें दिन उन्होंने मुझे मुरली में बुलाया, मुरली क्लास में। मैं मुरली क्लास में गया, मुरली पूरी हुई, फिर मुझे सामने बुला के बिठाया, कहा अभी आप अपना परिचय दीजिए। तो चूंकि ज्ञान बहुत क्लियर हो चुका था उसी समय, तो फिर मैंने कहा ये शरीर का नाम ललित है, अभी सीए की पढ़ाई पढ़ रहा हूं और आगे बाबा जैसा कहे वैसा करना है, ऐसे परिचय दिया। तो उन्होंने कहा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, खास पूछा उन्होंने कहा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने बहुत विश्वास के साथ, मुझे जैसे अंदर में पूरा विश्वास था और निश्चय था, उस हिसाब से मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उनका सबसे प्रिय सखा है ना, जो 24 घंटा उनके साथ रहता है, वो पार्ट में प्ले करूंगा, वो मुझे बनना है। ये मैंने कहा है, ये नहीं कि लक्ष्मी बनना, नारायण बनना है, कृष्ण बनना, वो नहीं, लेकिन जो वो उनके साथ सदा रहता है
वो पार्ट मुझे प्ले करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो अब लक्ष्य तो सोच लिया मन में, लेकिन फिर विचार चलता था कि श्री कृष्ण वो विश्व महाराजन जो सारे विश्व की हर आत्माओं से जुड़े हुए, उतनी सेवा की ब्रह्मा बाबा ने, उतनी सेवा की जो उस समय के सभी से जुड़े थे और फिर अव्यक्त रूप में भी जुड़े। पर मैं इस पाठशाला में क्लास करता हूं तो सारे भारत, सारे विश्व में कैसे जुड़ेंगे, ये मन में विचार चल रहा था। तो बाबा को बोला, बाबा जैसे आपको करना हो, मैंने तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और आपको वो बनाना ही है, कैसे करना है वो आप डिसाइड करो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाजिर हूं। आप जो कराना चाहो उसके लिए मैं हाजिर हूं और मुझे बनना है। तो देखो लक्ष्य फिक्स करने से कितना फर्क पड़ता है, ये मेरा अनुभव कहता है कि लक्ष्य फिक्स करने से कैसे फर्क पड़ता है। तो उस पाठशाला से बाबा ने सब सेंटर में, उसके बाद सेंटर में, सब जोन में सेवा कराता हुआ बाबा मधुबन ले गया और मधुबन में भी ऐसी सेवा में बिठाया जहां पूरे भारत की सभी इंचार्ज बहनें से मिलने का, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे अपने भाग्य पर इतना नाज होता है कि लोग देवियों के दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं, भारत भर में कहां कहां कितनी तपस्या करते हैं, जाते हैं, कष्ट उठाते हैं सब, लेकिन मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जो पूरे भारत की देवियां दर्शन देने के लिए मुझे सामने आती है वहां ऑफिस में और मुझे दर्शन देती है। तो ये इतना सौभाग्य मुझे बाबा ने दिया। तो सभी से जुड़ गए, अब जब टीचर से जुड़ गए तो स्टूडेंट से भी जुड़ गए, तो उसके साथ पूरे भारत से बाबा ने जोड़ लिया। और आदरणीय रमेश भाई जी जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे ट्रस्ट के, उनके साथ मुझे करीब 20 साल सेवा करने का अनुभव मिला। तो भाई साहब के साथ सेवाओं के बाद जब 2017 में भाई साहब ने शरीर छोड़ा तो पूरे विश्व का ये अकाउंट फाइनेंस का कारोबार भी जुड़ने का, उनके साथ देखने का, वो कारोबार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बाबा ने सारे विश्व के साथ जोड़ लिया। कैसे जोड़ा? एक संकल्प के कारण, कि वो संकल्प था कि मुझे श्री कृष्ण का सखा बनना है और इसलिए विश्व की सभी आत्माओं से जुड़ना है, और बाबा ने जोड़ लिया। ये है हमारे लक्ष्य निर्धारित करने का रिजल्ट। हमारे जीवन में अगर लक्ष्य निर्धारित होगा तो क्या होगा? हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जब मैं भक्ति कर रहा था तो घर वालों को पता चला कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूं, तो उनको चिंता होने लगी कि ये कहीं उस लाइन में नहीं चला जाए। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे वो एंगेजमेंट करने का, सगाई करने का वो प्रेशर करना शुरू किया। तो मैंने कहा अभी मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद देखूंगा। और उसके बाद जब ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ा तो उनको पता चला कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाता है, कोई जानते तो थे नहीं। तो थोड़ा इधर उधर से पता किया कि ये क्या संस्था है, तो उनसे पता चला तो उनको नेगेटिव बातें सुनने में मिली, इसलिए और प्रेशर करने लगे कि नहीं अभी तो सगाई करनी ही पड़ेगी तेरी, ये करना ही पड़ेगा। और मैं था कि नहीं, फिर मैंने बहाना बना लिया, मैंने कहा सीए बनेंगे उसके बाद जो है हम करेंगे। पर वो उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा था, विरोध बढ़ता जा रहा था, पिताजी थोड़ा गुस्सा करते थे। एक बार मैं घर पे गया तो जब गांव जाता था तो हमारा गांव क्या है, मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो पैदल जाना होता था। तो जो भी मिलता था तो वो मुझे कुछ न कुछ सलाह ही देता था। फिर गांव में शाम को सभा लग जाती थी। सभा मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे समझाने के लिए,
कि भाई गृहस्थ अच्छा है, देखो राम ने भी शादी की थी, कृष्ण ने भी शादी की थी, माँ बाप को तो ये मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे समझाने के लिए सभा लगती थी। मैं भी बैठता था, सुनता था, हाँ मुस्कुराता था सब। एक बार गया तो पिताजी ने सभी रिलेटिव को और इकट्ठा किया, बोले अब बता तेरी क्या इच्छा है, फाइनल बता। तो मैंने कहा कि हम तपस्या करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। का आज के बाद इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, इतना उनको गुस्सा आया। तो 7 साल तक मेरा बांधेला का पाठ रहा, 7 साल तक बांधेला का पाठ। सेंटर पर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो तो मैं अपनी युक्ति से जाता था, लेकिन घर वालों का काफी उसमें विरोध रहा था। पर हमको मजा आता था कि भाई हमको खुशी होती थी, जिस दिन इनको भी बाबा का परिचय मिलेगा उस दिन ये भी बाबा के बन जाएंगे। एक बार वो मैं घर गया तो उन्होंने कहा चलो एक जगह चलना है, माताजी पिताजी ने कहा। मैंने कहा चलो। तो वो हमारे जो समाज के गुरु होते हैं उनके वहां ले गए, थोड़ा दूर थे, 1-2 घंटा बस में हम गए। तो फिर शाम को 4-5 बजे का टाइम होगा, तो मुझे उनके कमरे में लेके गए। तो वो ऐसे बैठे हुए थे और वो अनार खा रहे थे, कटोरी से चम्मच से खा रहे थे। तो जो हमारे रिलेटिव थे वहां ले गए, तो उन्होंने परिचय कराया कि ये फलाने गांव से आए हैं, ये लड़के ने सीए किया है लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत परेशान है घर वाले, तो आप इन्हें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो वो संत ने मुझे पूछा कि क्या नाम है आपका? तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। जैसे ही कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी नीचे रख दी, क्योंकि ऐसा जवाब तो उनको किसी ने आज दिन तक दिया नहीं था। फिर कहा अच्छा आत्मा का क्या नाम है? मैंने कहा आत्मा का गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। क्या करते हो? मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूं। अच्छा राजयोग का अभ्यास करते हो, तो बहुत अच्छा है, आप लोगों की तपस्या तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जीवन है आपका, राजयोग का तो बहुत ही अच्छा है। मेरी महिमा करने लगे बहुत। पिताजी को लगा कि ये तो ट्रेन कोई दूसरे ही ट्रैक पे जा रही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये घर में बड़ा है, ये शादी नहीं कर रहा है, समाज वाले कुछ कहते हैं ये वो, तो इसको कुछ आप समझाइए, आशीर्वाद दीजिए। तो फिर वो महाराज ने कहा पिताजी से कि अच्छा ये बताइए कि इसमें कितने अवगुण है? तो पिताजी ने कहा कि नहीं अवगुण तो नहीं है। तो कि अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण है? तो पिताजी ने कहा कि गुण तो बहुत है इसमें। कहा आप बहुत भाग्यशाली हो। हमारे माता पिता को उन्होंने कहा, संत जी ने, कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो योगी बच्चा आपके घर में जन्म लिया है और फिर भी आपकी सेवा करने के लिए घर में रुका हुआ है। कि योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, जो कि अगर ये घर छोड़ के चला गया होता तो आप क्या करते? पर ये इतना योगी होते हुए भी घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे उनको समझाया। और फिर एक और बात कही, कहा कि मैं घर छोड़ के आया, मैं घर से भाग के आया और आप लोग मेरी पूजा करते हो। मैं घर से भाग के आया और आप लोग मेरी पूजा करते हो, और ये योगी होते हुए आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, तो आपको तो बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। फिर मुझे कहा कि मैं आबू रोड में मेरी साप्ताहिक कथा थी, तो वो प्रकाश मणि दादी जी आए थे, मुझे शॉल पहना के मेरा स्वागत किया था, बहुत ही अच्छा है आपका, इस प्रकार से वो खूब महिमा करने लगे। फिर कहा आज यहाँ रुकोगे? मैंने कहा भले रुक जाएंगे। पिताजी बोले नहीं नहीं बहुत जरूरी काम है, हमको जाना है वापिस। उन्होंने सोचा कहीं यही नहीं रह जाइए, वहां से ले गए। उन्होंने साम दाम दंड भेद जो भी कर सकना था उन्होंने सारे प्रयास किए, लेकिन बाबा ने
बचा लिया। क्योंकि हम जो हैं वो जब वो सीए वाला हुआ तो क्या हुआ था कि इधर सीए कर रहा था मैं, तो मैंने जब बाबा मिल गया तो फिर मैंने कहा अब सीए क्यों करने का, मुझे तो वैसे भी सन्यासी बनना था, भगवान की चाहत थी, अब स्वयं भगवान मिल गया। पहले तो 5-10 सेकंड की बात थी, अभी तो बाबा ही परमानेंट मिल गया, फिर मुझे क्या करना। तो मैंने बहन जी को कहा, बहन जी मुझे सीए नहीं करना है, अभी मैं छोड़ देता हूँ। मैं जब से ज्ञान में आया 2 धारणाएं मैंने बहुत पक्की रखी। एक तो हर बात बहन जी को पूछ के करने का, भले समर्पित नहीं था उस समय, लेकिन जो भी बात है, जो निमित्त बहन है, निमित्त बहन को पूछ के ही करने का। जूता भी लाना होता था तो बहन जी को पूछता था, बहन जी जूते लाने हैं, लाऊं ये करूं, तो पूछ के बहन जी। क्यों? क्योंकि बाबा तो निराकार है, तो बाबा ने निमित्त किसको बनाया? बहन को बनाया। तो वो शक्ति, वो जवाबदारी भी बहन को दिया है। अगर हम बहन जी को पूछ के करेंगे, कुछ गलत भी हो गया है तो बाबा जवाबदार, बहन जी जवाबदार, हम तो जवाबदार नहीं है, हमने तो पूछ लिया तो हम तो फ्री हो गए। तो इसलिए मैं बहन जी को पूछता था हर बात। और दूसरा, कोई कुछ भी काम कहता था तो बाबा के कमरे में जाके बाबा को बोल देने का। ऐसा नहीं कि बाबा की तस्वीर ट्रांसलाइट फोटो लगाए, नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे बाबा बैठा हुआ है और बाबा से बात कर, बाबा ये काम है वो काम है, ऐसे बता देने का बस। ये 2 मैंने धारणाएं पक्की रखी हुई थी। तो मैंने बहन जी को कहा, बहन जी अभी सीए तो नहीं करना है मुझे, तो छोड़ देना। बहन जी बोले, देखो आपको सेवा ही करनी है ना, तो मुझे कहा हाँ सेवा करनी है, जैसे बाबा कहे वैसे करना है। तो कि आप ऐसा करो कि सीए की पढ़ाई करो, क्योंकि जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए वाली सेवा है ना वो सीए ही कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप सीए करो, और बाबा आपकी सीए से बहुत सेवा, इस डिग्री से बहुत सेवा लेगा आगे चल के, इसलिए आप सीए करो। आप ये नहीं सोचो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम इन्वेस्ट हो रहा है यही सोच के आप करो। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा को बोला, बाबा मुझे पद पैसा पोजीशन नहीं चाहिए, अगर इस डिग्री से आपको कोई सेवा लेनी हो तो आप मुझे पास कर लेना, मैं पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप पास कर लेना। ये बाबा को बोल दिया। मैं आ गया। फिर मैं एक किराए के कमरे में रहता था, मैं और मेरा एक कजिन, दोनों सीए पढ़ रहे, बचपन से ही साथ में पढ़ते थे, तो दोनों अहमदाबाद में साथ में रह के कर रहे थे। मतलब ज्ञान यहाँ मिल गया था बड़ौदा में, और फिर मैं अहमदाबाद चला गया वापस, फ्री हो गया उनके मतलब परिवार में बंधन में नहीं रहने के हिसाब से अहमदाबाद चला गया था। तो वहां रह के हम पढ़ रहे थे, तो वो सारा दिन पढ़ाई करता था। मैं अमृत वेला किया, फिर मुरली क्लास में गया, फिर मैं जॉब भी करता था, वो करके सेवा में समय निकाला, जो सेवाएं होती थी सेवा किया। फिर शाम को आके रात को भोजन भी बनाते थे अपना, फिर सोए सोए पढ़ता था, कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी, मैं सो जाता था। तो वो मेरा फ्रेंड कहता था कि ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, तू सीए में पास नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, जो भगवान को मंजूर है वो हो जाएगा। तो हमारे 6-6 मास के बाद एग्जाम होते थे, तो मेरा फाइनल के बाकी थे, तो एक एक में देता गया और मैं पास हो गया। और मेरे 3 साल बाद वो पास हुआ। बाबा ने मुझे तो तुरंत का तुरंत पास कर दिया, उसने 6 एग्जाम और दिए मेरे बाद, उसके बाद वो सीए में पास हुआ। तो बाबा ने कर दिया। वो तो 1000 हाथ वाला है, उसके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन आशीर्वाद कृपा से नहीं हुआ। लेकिन ये राजयोग का जो अभ्यास करते थे ना, तो राजयोग के अभ्यास से क्या होता है, मन में जो वेस्ट और नेगेटिव चलता है ना वो दूर हो जाता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो पॉजिटिविटी में रहने के कारण जो पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। तो एग्जाम में क्या चाहिए, जो पढ़ा हुआ याद आ जाए उस समय तो पास हो जाते हैं। तो ऐसे वो राजयोग के प्रभाव से उस पास हो गए। फिर पिताजी तो बहुत गुस्सा करते थे। मेरे से छोटी 2 बहनें हैं और उनसे एक छोटा भाई है। तो मेरे से जो छोटी बहन थी उसकी शादी पिताजी ने करवा दिया था जब मैं पढ़ रहा था। फिर मेरी नौकरी भी लग गई थी अहमदाबाद में। तो उससे छोटी बहन की शादी के लिए पिताजी लड़का देख रहे थे। तो 5-10 लड़के देखे होंगे, कुछ सेट नहीं हो रहा था। तो जब एक बार मैं घर पे गया
तो मेरे पर गुस्सा किया पिताजी ने कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता है। अब इसके लिए लड़का ढूंढना और उसके शादी का सारा खर्चा वो तेरे ऊपर है। एक की मैंने कर दी, अब दूसरे की तेरे ऊपर है, तेरे को करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं जब सेंटर पर आया तो बाबा के रूम में जाके बाबा को बोला, बाबा पिताजी ने ये कहा है कि बहन के लिए लड़का भी ढूंढना है और शादी का खर्चा भी करना है, आपको जैसे भी कराना हो करा लेना। मैं बाबा को बोलने के बाद निश्चिंत हो जाता। मैं फिर सोचता नहीं कि बाबा कैसे कराएगा, कब कराएगा, किस प्रकार से कराएगा। भगवान है, 1000 हाथ वाला, उसके लिए क्या बड़ी बात है, वो करा लेगा जब कराना होगा। मैं निश्चिंत हो जाता था। अब मैं जॉब कर रहा था, तो उन्हीं दिनों में मधुबन से सेंटर पर लेटर आया कि ललित भाई को 15 दिन के लिए ऑडिट की सेवा में भेजो आप। तो बहन जी ने मुझे पूछा कि ये लेटर आया है विश्व रतन दादा का, तो आप जा सकते हो। तो मैंने कहा बहन जी ये तो लॉटरी है मेरे लिए, हेड ऑफिस में अकाउंट की सेवा, तो मुझे जरूर जाना है। कि अच्छा ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फिर मैं ऑफिस गया और वहां लीव एप्लीकेशन लिख के जो मेरा सीनियर था उसके पास गया, उसको बोला भाई मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? मैंने कहा ऐसे मुझे सेवा में जाना है, अकाउंट की सेवा में। बोले नहीं, हम छुट्टी नहीं दे सकते, आपकी इतनी जवाबदारी वाली पोस्ट है, 2-3 दिन के लिए जाना है तो ठीक है, लेकिन इतने दिन के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। मैंने उसके साथ बहुत समझाया, आर्ग्यूमेंट किया, वो नहीं समझा। मैं अपनी केबिन में गया, अपना इस्तीफा लिख के लाया, वो रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि ये मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी है आपकी। वो मेरे सामने देखने लगा कि पागल हो गया है, इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी नौकरी, नौकरी छोड़ रहा है। मैंने कहा हाँ नौकरी, मुझे सेवा में जाना है। नहीं है तो ये रेजिग्नेशन। कहा ललित फिर नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी। मैंने कहा उसकी आप चिंता नहीं करो, वो मिल जाएगी, मेरा ये इस्तीफा स्वीकार करो और मुझे छुट्टी दो। आखिर उसने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मैं मधुबन चला गया, 15-20 दिन वहां सेवा किया, वापिस अहमदाबाद आया। अब मैं किराए के कमरे में रहता था, तो उसका किराया भी चुकाना होता है मंथली, घर का खर्च भी होता है, नौकरी भी छूट गई, बैंक बैलेंस तो मेरा था ही नहीं कभी, जो भी होता था सब यूज कर लेते थे, और बहन की शादी का खर्चा भी करना। तो ऐसे चौराहे पर खड़ा था कि सब कुछ नील बटा नील। तो मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में कोई दूसरी नौकरी ढूंढूं, दूसरी नौकरी करूं, या विदेश में, उस समय थोड़ा नौकरी की ऐसे बात चल रही थी, तो मैंने कहा मैं विदेश में कहीं नौकरी करने जाऊं, या तीसरा अपना खुद का सीए का ऑफिस करूं, आप जैसा कहो वैसा मैं करूंगा। तो बहन जी ने कहा कि अपना खुद का सीए का ऑफिस करो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं मन में सोच रहा था खुद का सीए का ऑफिस करने के लिए कोई ऑफिस किराया लेना पड़े, फर्नीचर बनाना पड़े, उसको डिपॉजिट भी देनी पड़े, एडवांस किराया भी, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर जिस कमरे में मैं रहता था किराए पर, तो उसी के एड्रेस पर मैंने विजिटिंग कार्ड छपवाए और अपने सभी जो फ्रेंड्स होते थे उनको दे दिया, भाई मैंने ये सीए का प्रैक्टिस शुरू किया है, कुछ काम हो तो बताना। क्योंकि ऑफिस करने के बाद भी क्लाइंट भी तो होना चाहिए, ऑडिट किसकी करे, कोई कस्टमर भी तो होना चाहिए। मैं तो अहमदाबाद में नया था, इतना परिचय भी नहीं था मेरा किसी के साथ, तो फ्रेंड्स को कार्ड दे दिया। अब देखो भक्ति में हमने भगवान की बहुत महिमा की ना, बहुत महिमा गाई, 1000 हाथ वाला, ये वो सब कुछ किया, लेकिन अनुभव करने का समय अब यहाँ संगम युग पर है, भगवान का अनुभव करने का समय, और वो कैसे मदद करता है वो बहुत विचित्र होता है। तो अभी 20 दिन हुआ मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया, 20 ही दिन हुआ, और मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। इतना काम 20 दिन में ही मिल गया। बाबा को कितना थैंक्स करूं कि बाबा कमाल है आपकी। बहुत खुशी थी, चलो बाबा ने इतना करा लिया। अभी 10 दिन और निकला, मतलब 30 दिन हुआ, और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया, मुझे जानता था, तो मेरे पास सामने से आया, कहा कि ललित भाई आप मेरे ऑफिस आना। मैंने कहा ठीक है। ऑफिस गया,
कहा देखो मेरे पास बहुत काम है, मेरी उम्र हो रही है, आप मुझे पार्टनर के रूप में ज्वाइन करो। अब किसी पुरानी फर्म में पार्टनर बनना हो तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको कैपिटल देने के लिए। बोले अरे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बैठो ऑडिट शुरू करो, इस महीने से ही मैं आपको इतना % शेयर दे दूंगा, कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं देना है। मैंने कहा मैं शाम को बताऊंगा। फिर मैं बहन जी के पास गया, मैंने कहा बहन जी ऐसे ऑफर है, क्या करूं, ज्वाइन करूं? बहन जी ने कहा हाँ आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर लो। तो मैं पार्टनर बन गया। अब जिस महीने में मैं पार्टनर बना उसी महीने में वहां पर एक नई इनकम शुरू हुई उस ऑफिस में, और उस नई इनकम में मेरा जो शेयर था वो भी बहुत बड़ी रकम हर महीने मिलने लग गई। उसी महीने से शुरू हुआ और नई बड़ी रकम मिलने लगी। और 8-9 महीने में तो बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए सब इकट्ठा हो गया। मैं 5 साल भी नौकरी करता तो उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता जो 8-9 महीने में ही बाबा ने इकट्ठा करवा लिया। तो और एक संयोग से एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया, तो सगाई भी हो गई और शादी भी बहुत अच्छी तरह से कर ली। अब मेरे परिवार वाले सोचे इसकी तो नौकरी भी छूट गई थी, अभी अभी ऑफिस चालू किया, इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया, ये कहीं लोन लिया है इसने, क्या किया है? क्योंकि 1000 हाथ वाला तो उनको दिखाई नहीं देता है ना, वो तो अपने को दिखाई देता है 1000 हाथ वाला, तो हमको पता है कि वो कैसे कर रहा है सब खेल। तो बड़ी अच्छी तरह से हो गई शादी। शादी पूरी हुई, हम वहां बैठे थे तो लड़के के पिताजी और हमारे पिताजी बात कर रहे थे, मैं भी वहां बैठा था। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि अपना कोई परिचय नहीं था, फिर भी हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं, आपको पता है हम क्यों ले जा रहे हैं, जबकि अपना कोई ऐसा परिचय नहीं है तो भी। तो हमारे पिताजी ने पूछा कि बताइए आप क्यों ले जा रहे हैं? कहा कि जब पहली बार आप और ललित जी लड़का देखने के लिए हमारे घर आए थे तो जो ललित जी का परिचय आपने दिया था तो मुझे मन में ऐसा हुआ कि जिस घर में इतना अच्छा धार्मिक स्वभाव वाला संस्कार वाला भाई हो, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी। तो इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने पहले क्या बोला था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता है, और बाबा ने उनको जवाब क्या दिलाया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए आपकी बहन को, लड़की को हम ले जा रहे हैं। ये भगवान के काम करने का तरीका है। हमारे सामने जब कोई समस्या आती है ना तो हम सोचते हैं अच्छा हम ऐसा कर लेंगे, अच्छा चलो ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम थोड़ा ऐसा कर लेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे। मन में विचार चलता है ना कोई समस्या के बारे में, ABCD, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब हम भगवान को सौंप देते हैं, शिव बाबा को जब हम वो समस्या सौंप देते हैं तो बाबा जो है ना उसका 5वां ही कुछ लेके आता है, कुछ इतना इजी, इतना अच्छा, हमको आश्चर्य होता है, अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, और हो जाता है। पर भगवान को सौंपना पड़ता है और विश्वास रख के सौंपना पड़ता है। और जब मैं भक्ति करता था तब से ही मैं भगवान पर समर्पित हो गया था, क्योंकि गीता में एक श्लोक आता है, वो जब श्लोक मैंने पढ़ा और उसका अर्थ समझा और मैं तुरंत भगवान पर समर्पित हो गया। वो श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, ये भगवान ने कहा। उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करना, इसको योगक्षेम कहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, मैं वहन करता हूं, कराता हूं वो भी नहीं बोला, मैं करता हूं। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। शर्त क्या है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है। मैंने कहा ये तो
कितना आसान है, केवल हमें उसको याद करना है, बाकी हमारी सारी जवाबदारी उसके ऊपर। मैंने सौदा कर लिया, न डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कुछ नहीं, भगवान का गारंटी कार्ड, बस ये गारंटी कार्ड अपने पास रख लिया कि उसको याद करो, बाकी सारा काम उसको सौंप दो, वो करता रहेगा। और प्रैक्टिकली इस 32 सालों में उसी ने किया है, सारा काम केवल उसको सौंप देता हूं और सब कुछ वो कर लेता है, जो भी हो उसको सौंप देता हूं वो कर लेता है। जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था वो बाबा के एक बच्चे का था, नीचे वो और उनकी युगल रहते थे, बड़ी उम्र के थे, और ऊपर जो है उनकी बहन का था जो गांव में रहते थे, तो खाली था, तो मुझे किराया दिया हुआ था, तो मैं रहता था, एक छोटा कमरा और एक किचन था। तो एक दिन मेरे को कहा, ललित भाई वो बहन के पोते का कॉलेज में एडमिशन हो गया है अहमदाबाद में, तो 15 दिन बाद वो सारा सामान लेके आएंगे, तो आपको कमरा कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला, बाबा कमरा खाली शिफ्ट करना है, आप देख लेना। आप कहेंगे ऐसी छोटी छोटी बातें, हर छोटी बात, जो भी काम किसी ने ऑफिस में, घर में, सेंटर पर किसी ने कोई भी सेवा सौंपी, जाके बाबा को बोल देने का, बाबा ये करना। बाबा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, सीए हूं ना, तो एक एग्रीमेंट साइन किया है बाबा के साथ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, मेरा ये छोटा मोटा कुछ हो तो आप कर लेना। ये बाबा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो जाके बाबा को बोल दिया, बाबा कमरा शिफ्ट करना है, आप देख लेना। मैंने नहीं देखा एक भी कमरा, मैं देखने नहीं गया। मैं तो सेंटर पर जो सेवाएं मिलती थी, बहन जी जो कहते थे हाँ जी करके करता था। वो भाई ने 2-3 कमरे देखे लेकिन पसंद नहीं आए। तो लास्ट दिन आ गया, 14वां दिन था, तो वो भाई को चिंता हो रही थी। कहा अच्छा ललित भाई अगर नहीं मिले तो आप थोड़े समय मेरे पास नीचे रह जाना। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मुरली क्लास किया, नीचे उतरा, बहन जी नीचे खड़े थे। कहा ललित भाई आपको कमरा चेंज करना है? मैंने कहा जी बहन जी चेंज करना है। बोले कब करना है? मैंने कहा आज करना है। देखा है कहीं? मैंने कहा नहीं देखा है। हंसने लगे। कमरा चेंज करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपया जेब में लेके गए और कमरा लेके आ गए, ऐसा तो है नहीं। कमरा तो देखना पड़ता है, पसंद करना पड़ता है। हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक कीचेन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियां थी, लाके मेरे हाथ पर रखा। कहा ये लो, एक मकान है, 3 मंजिल का मकान है, 8-10 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप संभालो उसको। तृप्ति बहन अपना हॉस्टल, कन्याओं का जो हॉस्टल था ना वो खाली पड़ा था, तो उसकी चाबी लाके मेरे हाथ में दी बहन ने कि आप संभालो इसको। अब मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा चाहिए था, लेकिन बाबा ने क्या दिया? पूरा इतना बड़ा बंगला मकान दे दिया। लेकिन कब दिया? लास्ट दिन दिया। तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा, मैं बाबा की परीक्षा लूं और बाबा मेरी परीक्षा ले। बाबा को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता है, बाबा हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। बाबा को, मनुष्य को कोई काम सौंपते तो रिमाइंड कराना पड़ता है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है। भगवान को सौंपने के बाद फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो शर्त वही है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, वो जो कहे, वो जो उसको याद करने का, बस अनन्य भाव से उसको याद करने का, बाकी सारी जवाबदारी उसके ऊपर। और उसको करना ही पड़ता है, लेकिन वो करता लास्ट मोमेंट में। पूरा समय चला जाता है तब तक नहीं करता है, बिल्कुल लास्ट में ही करता है, लेकिन करता है। विश्वास रखेंगे तो करता है। एक गांव में एक संत कथा कर रहे थे, तो बहुत महिमा की, भगवान की कथा में बहुत महिमा की। भगवान ये कर सकता है, वो कर सकता है, नदी पार करा सकता है, वो कर सकता है। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को वो नदी पर नहाने जा रहे थे संत, तो देखा दूर से एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है? तो नजदीक गए तो देखा जमीन पर ऐसे एक तलवार खड़ी है और वो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है।
तो कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो, नीचे उतर रहे हो, ये तलवार नीचे यहाँ जमीन में खड़ी की हुई है, क्या है? तो कि महाराज आप भूल गए। तो कि क्या भूल गए? तो आज तो आपने कथा में कहा था कि अगर भगवान पे विश्वास रखोगे और पेड़ से नीचे गिर जाओगे और नीचे तलवार भी खड़ी होगी तो भगवान बचा लेगा। प्रहलाद को बचाया था, उसको बचाया तो सबको बचा लेगा। तो महाराज को याद आया, बोले हाँ मैंने कथा में कहा तो था, तो कि बस मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। महाराज सोचे अच्छा प्रयोग कर रहे हो। फिर उनका कहा अच्छा तो फिर तुम ऊपर चढ़ रहे हो तो तलवार पे गिरो ना, फिर नीचे क्यों उतरते हो वापिस? तो कहा कि मैं एक्चुअली तो गिरने के लिए ही चढ़ता हूं, फिर तलवार की तरफ देखता हूं तो विचार चलता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा बचाने के लिए, आएगा कि नहीं आएगा। महाराज ने कहा वो नहीं आएगा। जहां संशय बुद्धि है वहां वो नहीं है, जहां निश्चय बुद्धि है वहां वो हाजरा हजूर है। भले वो कहता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन सर्वशक्तिवान तो है। सर्वव्यापी नहीं होने से क्या होता है? सर्वशक्तिवान है तो वो कहीं पर भी अपना काम करवा लेता है। तो क्यों नहीं, जब स्वयं सर्वशक्तिवान का हमें साथ मिला है इस संगम में, तो उसका प्रयोग करो। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है यूज मी। टोकरा अपने ऊपर क्यों लेके घूमते हो? कितने बार कहा बाबा ने कि अपने सिर पे क्यों टोकरा रखते हो, मुझे दे दो, मैं ये बोझ लेने के लिए ही आया हुआ हूं। पर हमको भी थोड़ा है कि नहीं भगवान को कैसे देवे, इसलिए हम ही खुद लेके घूमते रहते। दे दो उसको तो सारा कुछ हो जाएगा। आज बाबा 7,000 सेवा केंद्रों का ये कारोबार पूरा करवा रहा है, अकाउंट, फाइनेंस, लीगल, सब कुछ। थोड़े टोकरा लेके घूम रहे, दे दिया उसको। हाँ, कठपुतली को हाजिर रखना है, जैसे वो नचावे वो नाचते रहना, बस इतना ही हमको करना है, बाकी उसको करने दो। कैसे नचाना है उसको नचाने दो, लेकिन हम नाचने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे बाबा के साथ के ये अनुभव हैं जो सुनाने बैठे तो मुझे इतना नशा है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम का बना हुआ है। इतने बाबा ने अनुभव कराए, जितने सुनाए उतने, सारा दिन रात भी सुनाते रहे तो कम है, इतने बाबा ने खास अनुभव कराए हैं। पर विशेष हमारी तृप्ति बहन जी ने कई बार निमंत्रण दिया कि आप जरूर आइए, क्लास से मिलिए। तो आज मैं बहन जी का बहुत थैंक्स करना चाहता हूं जो हमें निमंत्रण देके हमारे 84 जन्मों के संबंधियों से मिला दिया। 84 जन्मों के संबंधी है ना, तो 84 जन्मों के संबंधियों से मिला लिया। और हमने सामने से फोन करके कहा कि बहन जी हम आना चाहते हैं, क्लास से मिलना चाहते हैं। बहन जी के वेलकम, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम शांति। ओम शांति।